बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं। अपनी खास पेशकश के माध्यम से आपको बताएंगे कि आज मानसून सत्र का 5वां दिन है। क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, किस तरीके से कार्रवाई में इस समय जो बार बार स्थगन की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको अयोध्या पर भी अपडेट देंगे, तो वहीं आपको चित्रकूट गैंग रेप के बारे में भी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रज्ञा अहम खबरों की। बिल्कुल, तो आज मानसून सत्र का 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही के शुरुआत में ही ओम बिरला ने कहा कि आप सबसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा ना करे। सदन चर्चा, सहमति और असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने का मंच होता है। बिल्कुल, और देखिए उनके ओर से यह भी कहा गया है कि मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करें। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है दोपहर 12 बजे तक के लिए। देखिए प्रज्ञा, ये जो परिस्थितियां हैं वो बीते 5 दिनों से, यानी कि आज 5वां दिन है, 4 दिन से हम देख रहे हैं कि बार बार दोनों सदनों की बात की जाए, लोकसभा सदन की भी तो वही राज्यसभा सदन की भी बात की जाए, तो दोनों में ही जो कार्रवाई है वो पूरे तरीके से सुचारू तरीके से नहीं चल रही है। कांग्रेस जनता पार्टी ने आज भी देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार 5वां दिन है और जैसा निकिता आपने बताया कि 5 दिनों से कार्यवाही जो है वो प्रॉपर नहीं चल पा रही है। वहीं अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो लगातार बिल्कुल प्रदर्शन का आह्वान कर रही है। और इसी बीच निकिता, जैसा कि हमने देखा कि सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। 26 दिन बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। अब देखना ये होगा कि आज भी सरकार अगर बात करती है तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसे कैसे रोका जाएगा। आज का भी दिन निकिता जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए इसे भी सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया है। सरकार ने उसे कई मुद्दों पर आश्वासन भी दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं और विपक्ष के नेता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल निकिता, सीजेपी लंबे समय से नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर आंदोलन कर रही है। संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है। वहीं अगर बात की जाए निकिता, 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे तब पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई थी और इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी जो है वो घायल हो गए थे। बिल्कुल, और देखिए तमाम वीडियोस भी हमने देखी थी जो कि खास तौर पर प्रज्ञा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी और जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे थे। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बड़ा संदेश दिया गया है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार पर जो है वो भरोसा रखें और सरकार पूरे तरीके से पेपर लीक के मामले पर सजग है। बिल्कुल निकिता, और वही अगर राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेताओं की बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता लगातार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। छात्रों का उन्होंने समर्थन किया। कांग्रेस पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने के भी निकिता जो है वो आरोप लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही थी, इस प्रदर्शन में बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग भी इसमें शामिल हुए, जिसके बाद से अब सत्ता पक्ष जो है उन पर हमलावर हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए और इसी के बीच देखिए जिस तरीके से सदन की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो दोनों सदनों में कार्रवाई वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है प्रज्ञा। आज 5वां दिन है और सदन की शुरुआत से ही जो है स्थगन पर वे पहुंच जाते हैं, जहां आपने भी देखा होगा कि जैसे ही सदन की शुरुआत होती है बेहद ही हंगामे के साथ होती है। विपक्ष पूरे तरीके से इस समय हमलावर है, खासतौर पर नीट के विषय को लेकर जो है वो विपक्ष पूरे तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है और इस बीच ना तो सुचारू तरीके से कार्रवाई चल पा रही है। और इस बीच आज देखिए ओम बिरला की ओर से साफ स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा गया था, यदि आप सुचारू रूप से सदन के संचालन में सहयोग नहीं करेंगे तो ये परिस्थितियां जस की तस बनी रहेंगी, यानी कि बार बार जो सेशन है उसको बीच में रोकना पड़ेगा। बिल्कुल निकिता, और बार बार सेशन को रोका जाएगा तो जो भी बिल इस बार लाए गए हैं उनका जो है वो सदन में पेश नहीं हो पाएंगे। और जिस तरीके से लगातार जो है सरकार इस तरीके की परिस्थितियां लाने के लिए विपक्ष को
बोल रही है कि आपसे अपील कर रहे हैं कि इस सदन को चलने दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो बात मानने के बावजूद भी सदन की कार्रवाई जो है वो निकिता नहीं चलने दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल बात हुई थी कि नीट पर चर्चा किया जाएगा और विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को उठा रहा था, और आज जब ओम बिरला की तरफ से ये कहा गया कि इस मुद्दे पर बातचीत होगी, बावजूद उसके विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया और स्थगित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। बिल्कुल। और देखिए अब ये स्थगन जो है वो जिस तरीके से बीते 4 दिनों में हमने देखा उसी तरीके से होगा, क्योंकि देखिए प्रज्ञा आप भी इस बात को जानती हैं कि 2 बजे तक भी कार्रवाई जो है वो चलती है और उसके बाद फिर वो स्थगित कर दी जाती है। यानी कि जो भी बैठकें होनी थी 19 बैठकों को जो है बताया गया था कि इस बार के मानसून सेशन के दौरान 19 बैठकें संचालित की जाएंगी, वो भी अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल सकी हैं। तो वहीं 7 ऐसे बिल थे जो कि पेश करने थे इस पटल पर, वो भी अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो रवैया इस समय विपक्ष का खास तौर पर देखने को मिल रहा है, यानी कि विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर इस समय हमलावर है, उसकी वजह से जो सदन है वो पूरी तरीके से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, क्योंकि सदन प्रभावित हो रहा है। 4 दिनों तक तो सदन चला ही नहीं और आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी सदन की कार्रवाई जो है फिर से स्थगित कर दी गई है। निकिता, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज की अगर बात की जाए, क्योंकि आज 5वां दिन है, सेशन आज भी नहीं चला, स्थगित कर दिया गया, और वही कॉकरोच जनता पार्टी भी अपना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी किए हुए है। क्या कुछ अपडेट है इन दोनों मामलों में? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है, तो उसी को देखते हुए सदन की बात की जाए तो सदन भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार जो नीट का एग्जाम बच्चे जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर कर रहे हैं। लगातार जो नीट का एग्जाम हो रहा था, उस नीट के एग्जाम में बच्चों को जो है फेल हो रहे थे, जिस तरीके से रिजल्ट आता था वो लीक पेपर होता था, उसको देखते हुए विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार जब तक सरकार स्टूडेंटों के बारे में नहीं सोचेगी, जो भविष्य है देश का उसके बारे में नहीं सोचेगी, जब तक जो है बात नहीं करी जाएगी, तो हम लगातार इस तरीके की कार्रवाई नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बाद कल देर रात की बात की जाए तो देर रात जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अभी जो है एक वीडियो उन्होंने अपने जो है ट्वीट की थी, और वीडियो में ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा है कि देश के बच्चों के साथ में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें जो है बच्चों बात की जाए कई लाख एग्जाम यहाँ पर जो है कराए गए थे, उसमें जो है एग्जाम भी हो गए हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आया, उसमें जो है बच्चे काफी खुशी हुई नजर जाहिर करते हुए आए थे। लेकिन उसके बाद लगातार बात की जाए कॉकरोच जनता पार्टी की, तो कॉकरोच जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है। नितिन, देखिए एक सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की ओर से सहमति बना दी गई कि वे चर्चा के लिए राजी है नीट के विषय पर, तो आखिर फिर क्यों सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया जा रहा है? देखिए निकिता, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से जो है कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जो केंद्र में मंत्री हैं वो लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग जो है बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कोई उनका प्रतिनिधिमंडल आए। लेकिन उसके बाद जो है कॉकरोच जनता पार्टी के सांसद जो है अभिजीत, उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार से हमारी जो है 3 बातें की जो मांग थी वो हम लोगों ने वहां पर धरी है, लेकिन अभी तक जो है वो बातें नहीं मानी है, क्योंकि लगातार सरकार भी ये चाहती है कि विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कुछ डेलीगेशन आए, हमसे बातचीत करें, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो आए मिलने के लिए, हमारे दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार यही कहा जा रहा है कि जो 3 मांगे हैं, बच्चों के भविष्य को देखते हुए लगातार जो बच्चे वहां जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो। उसके बाद में बच्चों के जो है बच्चों ने आत्महत्या की है, इस पेपर को देखते हुए उनको जो है मुआवजा दिया जाए। लेकिन उसके बाद तीसरी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो हो, लेकिन उस पर जो है सरकार भी पूरी तरीके से अभी नजर बनाई हुई है। लेकिन उसके बाद ही लगातार धरना प्रदर्शन की बात की जाए तो धरना प्रदर्शन अभी जो है कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद भी कल देर रात में भी जो है वहाँ पर बटालियन फोर्स जो है लगा दी गई थी, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। उसमें दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो वहां पर नजर बनाए रखे। लेकिन उसके बाद ही लगातार यही देखा जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बिल्कुल नितिन, देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस को भी लेकर जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और जहां बच्चों से जो झड़प हुई थी उसके बाद अब पुलिस जो है वो सवालों के घेरे पर है।
निकिता देखिए, बिल्कुल लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी, लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से भी उन स्टूडेंटों को समझाने का काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार कहा जा रहा है जो वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, लगातार वायरल हो रही है, उनमें जो है पुलिस कहीं बच्चों के भविष्य को देखते हुए बच्चों में जो है लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने कैमरे लगाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की गतिविधियां ना कर रहा हो उसको देखने के लिए। लेकिन बच्चों का कहना है कि जब तक नीट एग्जाम में और लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो जाए, जब तक वो प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। उसके बाद में भी अभिजीत दास वो जो है धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे कल बात की जाए तो उसको अनशन की, तो अनशन भी जो है उनका तोड़वा दिया गया है सोनम बैंकू का। उसके बाद जो है उन्होंने जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा गए थे, देवेंद्र सिंह गए थे, उनके हॉस्पिटल में उनका धरना जो है वो जिस तरीके से उन्होंने अपना मौन व्रत रखा था उसके बाद भी लगातार यही कहा गया है कि आखिरकार प्रोटेस्ट को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, सदन को नहीं चलने दिया जा रहा, लगातार जो है बिल्कुल नितिन, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी वीडियो को साझा किया गया है, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पूरे तरीके से सजग है, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि विपक्ष को भरोसा नहीं है। निकिता देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करी थी, अपनी वीडियो में कहा उन्होंने कि आखिरकार हम लोग जो है चर्चा करने के लिए भी तैयार है। अभी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, उसमें जो है सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पहले पेपर लीक कराते थे उनको जो है जेल के अंदर भेजा गया है, उन पे कार्रवाई सरकार कर रही है अपनी तरफ से। लेकिन अगर आज की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अपना वीडियो संदेश जारी किया, उसके बाद आज ये खबर सामने आ रही थी कि आज जो भी सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या लगता है कब तक बातचीत होगी सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर? देखिए, बात की जाए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करा था, कहा था कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के जो डेलीगेशन है उनसे जो है मुलाकात की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है, काफी संख्या में लोग स्टूडेंट यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद विपक्ष भी हमलावर हो रहा है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार सदन में ये मुद्दे जो है चलाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अब देखना ही होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो डेलीगेशन है, अब देखना ये होगा कि सरकार जो है क्या कुछ बातचीत करती है और ये धरना प्रदर्शन जो है कितना आगे तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो प्रज्ञा, देखिए लगातार जो है ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं जहां सदन में कार्रवाई प्रभावित हो रही है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि सदन में जिस तरीके की तस्वीरें प्रज्ञा देखने को मिल रही है, ये बेहद ही सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए जिस सदन की कार्रवाई पहले से सुचारू रूप से जो है वो पूरे तरीके से इसको संगठित किया जाता है कि किस तरीके से बैठकों का दौर चलेगा, किन किन विषयों पर जो बातें हैं वो रखी जाएंगी इसको लेकर। लेकिन अब देखिए सदन की कार्रवाई जो है वो लगातार प्रभावित हो रही है। और इसी बीच प्रज्ञा, एक अहम खबर यह भी है कि पेपर लीक और सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल नितिन, बिल्कुल निकिता, अगर बात की जाए सदन की कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सदन की कार्रवाई जो है एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक स्थगित था, उसके बाद से फिर से कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद से फिर से इसका स्थगन जो है वो शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बेहद अहम जानकारी दी। आपको यह भी बताते चले कि अब जो कार्रवाई स्थगित की गई है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ा ही खबर और बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आपको बताते चले कि सदन की जो कार्रवाई है, जिसमें कि लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। और यह बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि देखिए प्रज्ञा, लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब जो है वो चर्चा होगी नीट के विषय पर, क्योंकि जैसा कि आपने अभी दर्शकों को जानकारी दी थी कि कांग्रेस की ओर से इस पर मंथन करने के लिए वे राजी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे प्रज्ञा कि शायद अब चर्चा होगी। बिल्कुल निकिता, आज का दिन जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो अग्री हो गई थी कि वो नीट के मुद्दों पर चर्चा करेगी। विपक्ष लगातार इसी मुद्दे के लिए मांग कर रहा था। और जिस तरीके से अब खबर सामने आ रही है निकिता, ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि जो लोकसभा की कार्रवाई है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि कल जो है शनिवार रविवार 2 दिन वैसे भी वो जो सदन नहीं चल सकते। और आज का दिन जो है निकिता बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि नीट के मुद्दे पर चर्चा हो सकता है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि सोमवार तक के लिए
कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की स्थगित कर दी गई है। वहीं निकिता, लगातार हम बात कर रहे थे पेपर लीक वाले मुद्दे को लेकर, तो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक संकेत दिए थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। वहीं निकिता, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पेपर लीक और दस्तावेज के लीक होने के मामले पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय जो है उस पे चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, उनकी ओर से एक वीडियो संदेश साझा किया गया था। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ तमाम बातें जो है वो कही गई थी। और इससे पहले देखिए उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट भी किया गया था, और जहां उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए ये पोस्ट किया था। उनके जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट भी उनकी ओर से साझा किया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम वांगचुक जो है वो स्वस्थ रहे। तो वहीं अब हम दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रज्ञा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि भरोसा रखें, केंद्र सरकार पूरे तरीके से इस विषय को लेकर सजग है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है, जहां नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल निकिता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के कई सांसद गांधी स्मृति पर पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया। और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद सांसद और नेताओं के चलते स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण रहा। निकिता, इसी पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार पर निशाना साधा। सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
और इंडी गठबंधन के सांसद और नेता 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति के पास पहुंचे। पुलिस उन्हें रोकने में लगी रही, लेकिन इतने सांसदों को रोकना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। प्रशासन की ओर से जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राहुल गांधी और सांसदों ने गांधी स्मृति पहुंचकर राष्ट्रगान भी गाया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद और विपक्षी सांसदों ने कई साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष बच्चों के साथ है और अब हम किसी भी सूरत में चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। मैडम आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है और गांधी स्मृति उस आत्मा का संदेश। सत्य और अहिंसा का यह संकल्प जो समूचे विपक्ष ने राहुल जी के नेतृत्व में लिया है, ये एक नया रंग लाएगा छात्रों के लिए, न्याय के लिए, उनके आंदोलन के लिए, और न केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और प्रधानमंत्री की माफी, परंतु इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए। मैं गांधी स्मृति क्यों पहुंचा ये पूछ रही हैं। पूरे देश को पता है कि हम क्यों पहुंचे। इस देश में गांधी, नेहरू, अंबेडकर के पास लोग क्यों पहुंचते हैं? जब देश की सत्ता गूंगी और बहरी हो जाती है। उनको समर्थन में हम लोग सब अपोजिशन पार्टी गांधी स्मृति तक आए हैं। उनको आंदोलन बरकरार रहे, हमारा समर्थन भी बरकरार रहे। बड़े दुखद बात है, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, जिस बयान में जो मांग है देश के युवाओं की, उनका संज्ञान भी नहीं लिया। और देश के युवाओं को क्या मांगे? पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरी मांग है जो पुलिस ने जिन्होंने लाठियां चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने चलवाई उनके खिलाफ कार्रवाई, और देश के युवाओं से सरकार माफ़ी मांगे। यही मांग हमारी भी है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष यही इन्हीं मांगों को सरकार के समक्ष रख रहा है। सरकार अविलंब इन मांगों को पूरा करे, यही हमारी लड़ाई है। ये गांधी का देश है। हमारे नौजवान बच्चे और सोनम वांगचुक जी गांधीवादी तरीके से ही आमरण अनशन कर रहे थे। शायद किसी को अंदेशा नहीं था कि ये 12 बजे रात को सलवार के पहनकर भाग जाने वाले के पीछे खड़े होने वाली सरकार इस देश में गांधीवादी तरीके से कोई अगर आंदोलन करे तो ये गुनाह हो जाएगा। 20 दिन तक सरकार सोई रही, हमारे 21 बच्चे मासूम चले गए, जान दे दिए, ये सरकार सोई रही। और जब सड़कों पर निकले तो उनके ऊपर लाठियाँ चली, बर्बरता की गई, जनरल डायर की याद दिलाई गई, हमारी बेटी बहनों के कपड़े फाड़े गए। हम खामोश तो नहीं बैठ सकते इस देश में। ये 22 दिन, अभी सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक आंदोलन चल रहा था। उस समय दिल्ली की सरकार कहाँ पर थी? अगर वो उसी समय उनसे बातें कर लेते, उनके बीच का एक रास्ता निकालते, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करते, तो ये नौबत ही नहीं आती, ना लाठीचार्ज की नौबत आती, ना वो बदनाम होते। आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है और बदनामी सरकार की ही हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज सोनम वांगचुक से हम लोग मिलने गए थे, हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया? हम लोग को गेट पर रोक दिया गया। उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि उन्हें कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उनके साथ किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो ये मुझे लगता है ये ज्यादती हो रही है और इससे सरकार और ज्यादा गलतियां करती जा रही है। ये मीटिंग जो है वो जो स्टूडेंट का नीट पे चल रहा था और भी जो डिमांड है स्टूडेंट का, उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हम सब लोग अंदर थे और अभी हम लोग साथ है। 30 जनवरी गांधी स्मृति जा रही है। 30 जनवरी गांधी जा रहे हैं हम लोग। अभी वहाँ पे जाके हम लोग अपना जो बैठेंगे आप लोग, अभी वहीं बैठने का फैसला हुआ है।
बहरहाल ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। मांगे वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों से माफी। मंगलवार को सिर्फ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन गुरुवार को हुए प्रदर्शन में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी दिख रहा है। हालांकि बीजेपी इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रही है और कह रही है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और इंडी। तो निकिता, बिल्कुल ये नीट मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और सोनम वांगचुक जो कि 26 दिन बाद अपना अनशन जो है वो खत्म कर चुके हैं, लेकिन अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। बिल्कुल, देखिए उनकी ओर से साफ तौर पर वीडियो संदेश को जारी करते हुए कहा गया कि सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्हें कोई भी भरोसा अभी तक नहीं दिलाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस्तीफा पहले दे दिया जाता तो नुकसान को रोका जा सकता था। बिल्कुल निकिता, और वांगचुक ने यह भी कहा कि उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो हफ्तों तक भूख हड़ताल जारी रखते जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था, या फिर आंदोलन को खत्म कर आगे की लड़ाई जारी रखते। निकिता, इसी पर दर्शकों को दिखा देते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। तो प्रज्ञा, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसका उसी के लिए फिलहाल रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। आप सभी का बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में युवाओं का प्रदर्शन प्रज्ञा लगातार जारी है और इसकी तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
बिल्कुल। और आपको बता दें निकिता, 17 मेट्रो स्टेशन जो है आज भी बंद किए गए हैं। इससे देश भर से लगातार प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे युवाओं को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। युवाओं ने अपनी परेशानी बताते हुए 20 जुलाई को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का भी जमकर विरोध किया था। बिल्कुल, देखिए युवाओं का कहना है कि मेट्रो स्टेशन बंद करने से तमाम दिक्कतें हो रही हैं और देखिए प्रज्ञा, जो यात्री हैं उनको भी खास तौर पर खामियाजा जो है वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के तमाम ऐसे बड़े जो मेट्रो स्टेशन हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ एंट्री और एग्जिट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और जिसकी वजह से खासा जो यात्री हैं, जो रोजमर्रा में सफर करने वाले हैं, वो इसको लेकर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, कई इलाकों में भीड़ भी जो है वो लगातार बढ़ती हुई जो है आज भी बंद रहेंगे। हालांकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस मेट्रो स्टेशन को जो है वो खोलती है। बिल्कुल प्रज्ञा, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिसको लेकर आपको बता दें कि नीट का जो मामला है वो पूरे तरीके से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब बॉलीवुड से भी आवाजें उठने लगी हैं। बिल्कुल, आपको बता दें निकिता, आपको बता दें करीना कपूर ने भी इस मामले को लेकर बयान भी दिया है और कई तरह की करीना कपूर ने भी छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आमतौर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कम बोलने वाली करीना ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों के विरोध को देखकर खुद को नहीं रोक पाई और उन्होंने छात्रों के समर्थन में एक लंबा नोट जो है वो शेयर किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निष्पक्ष जांच जो है होनी चाहिए। इसी पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान अपनी लाइफस्टाइल, एक्टिंग और फैशन स्टेटमेंट से खासा लाइमलाइट ग्रैब करती हैं। हालांकि बेबो सोशल और पॉलिटिकल मामलों में कम ही रुचि दिखाती हैं, लेकिन एक्ट्रेस जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर रिएक्शन देने से खुद को नहीं रोक पाई हैं। करीना ने नीट पेपर लीक मामले में चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है। करीना कपूर ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर रिएक्शन देने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया और नोट में लिखा, I have sat with this for a few days, but I can't sit with it any longer. The voices of so many young people asking to be heard are impossible to ignore, and they shouldn't be. We all know what education means to a child. It gives them confidence, it gives them hope, it gives them families proof that tomorrow can be better than today. But education only works if children believes in it, and they stop believing the moment they suspect that honesty, hard work and merit don't actually count. करीना कपूर यही नहीं रुकी और उन्होंने स्टूडेंट्स का स्टैंड लेते हुए अपनी बात में आगे जोड़ा, No child should have to wonder if their effort will be enough. They deserve a system they can trust, where merit is real, effort is rewarded, and every child start on equal footing. That isn't a lot to ask, it's the bare minimum. When an entire generation speaks with one voice about its own future, listening isn't a courtesy we extend, it's an obligation we owe them. Our children are watching us as closely as we watch them. How we respond now, not eventually, now, will tell them everything about whether their fairness and trust are real or just words adults use. करीना आखिरी में लिखती हैं, They aren't preparing for tomorrow, they are tomorrow. करीना के बॉयफ्रेंड की बात करें तो वो जल्द ही मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म दायरा में नजर आएंगी, जो 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। चलिए प्रज्ञा, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की ओर से अहम बैठक हुई थी और जिसमें कि कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। बिल्कुल निकिता, ट्रस्ट ने मंदिर से जुड़े धार्मिक कार्यों और परंपराओं को लेकर धार्मिक समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया। आपको बता दें, नई समिति की कमान जो है वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को ही सौंपी गई है, जबकि 7 सदस्यीय समिति में 5 संत अयोध्या से ही होंगे। बिल्कुल, और देखिए यह समिति जो है वो मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े बेहद ही अहम फैसलों को लेगी और इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों।
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को अयोध्या में बड़ी बैठक हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के पुनर्गठन का फैसला किया है। इस नई समिति की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। 7 सदस्यीय इस समिति में 5 संत अयोध्या के होंगे। समिति मंदिर से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेगी। उम्मीद की जा रही है कि चंपत राय के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम का ऐलान किया जाएगा और लंबे समय से खाली पड़े 2 पदों को भी भर दिया जाएगा। हालांकि बैठक के बाद इन पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने बताया कि समिति में 5 संत कौन और कहां से होंगे। आज हम लोगों ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है और मुझे आपको एक वाक्य में बतलाना आवश्यक है कि आज हम मंदिर का सारा धर्म कार्य का भार, उसका दायित्व अयोध्या के संतों को सौंप रहे हैं। इसको आप ध्यान में लीजिएगा। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। न्यास ने महासचिव में हो रही देरी के चलते एक सचिव की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। साथ ही ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन, मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। न्यासी मंडल ने इस अटूट समर्थन के लिए संपूर्ण संत समुदाय, देश विदेश से आ रहे भक्तों और अवध के समाज के प्रति आभार व्यक्त किया है। मीडिया के माध्यम से समाज के साथ संवाद की निरंतरता की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यास ने एक प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया है। मतलब ये कि अब राम मंदिर का पूरा धार्मिक कार्यभार अयोध्या के 5 संतों के हाथ में होगा। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। ट्रस्ट की इस बैठक के बाद संतों की प्रतिक्रियाएं आई। सुनिए संत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की देखरेख में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और बहुत भव्य राम मंदिर बना, लेकिन बीच में थोड़ा वित्तीय अनियमितता जो आई उसको लेकर के एक दुख भी रहा सनातनियों में, जिसको लेकर के हुआ कि संतों की भूमिका इसमें होनी चाहिए, जिसमें एक धार्मिक समिति बना करके अयोध्या के कई संतों को रखा गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और अयोध्या के साधु संत सभी सनातनी बहुत खुश हैं। रामलला के यहाँ जो पूजा पाठ चल रहा है वो पता चला कि वैष्णव संप्रदाय के परंपरा उस ढंग से चलेगा और हमारे ट्रस्ट के सब सदस्यों के लिए निर्णय ले लिया, हाँ वो सही चल रहा, वो परंपरा मानेंगे। उसमें कुछ लोगों को नाम भी बताएंगे। चोरी वाले हमारे सदस्य कोई भी नहीं है, ये ट्रस्ट से कोई नहीं थे और बैंक की तरफ से जो चार्ज लिए थे कमी सब उनमें थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में महासचिव और रिक्त ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबा मंथन हुआ, लेकिन किसी भी नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर फैसला लेने के लिए 2 सितंबर को ट्रस्ट पदाधिकारियों की बैठक फिर बुलाई गई है। 2 सितंबर को संभावना है कि ट्रस्ट के महासचिव और कई और पदों पर मोहर लग जाएगी। तो बिल्कुल धार्मिक समिति को लेकर ये बैठक हुई है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजहर खान जो है वो जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या क्या तय हुआ है इस बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा बनी है?
बिल्कुल, देखिए बीते दिनों ट्रस्ट की दूसरी अहम बैठक हुई जिसमें ट्रस्ट के तमाम सदस्य वो शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट में जो सदस्य जो है वो शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती को लेकर जो नामों पर चर्चा की गई और इसके अलावा देखिए सीईओ बनाने की बात कही गई थी, लेकिन बहुत सारे आवेदन आए थे। अब जो समिति बनाई गई थी सीईओ के चयन को लेकर, तो उसको और समय दिया गया है। अब 1 महीने बाद ही सीईओ का नाम फाइनल होगा। फिलहाल जिस तरीके से ट्रस्ट के महासचिव की बात की जाए तो कृष्ण मोहन अभी कार्यभार संभालेंगे जब तक के जो सचिव है वो नहीं बनाया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए सचिव बनाया जाएगा, प्रवक्ता बनाया जाएगा ट्रस्ट का, और साथ ही देखिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें अयोध्या के 5 संत समेत 9 लोग शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता जो है वो कोषाध्यक्ष जो है राम मंदिर ट्रस्ट के गोविंद गिरी वो करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। निगरानी व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा तमाम चाहे वो जो कलेक्शन आता है उसकी निगरानी को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। तो ये तमाम फैसले जो है वो ट्रस्ट की बैठक में लिए गए। इससे पहले जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी तो उसमें जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो रखी गई थी। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया गया था और उसके बाद देखिए 8 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी और उसमें उनकी क्या भूमिका रही, तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी। ट्रस्ट की दूसरी बैठक हुई, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आगे अब जब सितंबर में बैठक होगी उसमें सीईओ के नाम का ऐलान होगा। कैश को गिना जाता था उसके लिए क्या कुछ सख्तियों को बढ़ाया गया है, क्योंकि पहले सीसीटीवी कैमरास पर भी देखिए तमाम सवाल उठाए गए थे। जाहिर सी बात है, देखिए सीसीटीवी कैमरे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा था फुटेज चोरी हुए हैं, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। तो वहीं अब जो गणना व्यवस्था है उसको और पुख्ता किया गया है। जो कलेक्शन सिस्टम है वहां पर जो भी मंदिर के कर्मचारी हैं उनको ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। बाहर लोगों की एंट्री नहीं होगी, सीसीटीवी बढ़ाए जाएंगे और पूरी निगरानी के साथ ही जो चंदा आएगा उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो फिलहाल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब अगली जब लिए गए हैं वो कितना कारगर जो है वो साबित होता है। अजहर आप बने रहिएगा, भी आगे भी आपका रुख करेंगे। तो धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया। अब बात कर लेते हैं निकिता अगली खबर की। ईडी की यूपी, दिल्ली, पंजाब में बड़ी छापेमारी हुई है। बिल्कुल, आपको बताते चले कि 450 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां बुलंदशहर समेत कई ठिकानों पर रेड की गई है। और प्रज्ञा आपको यह भी जानकारी देते चले दर्शकों समेत के पीएमएलए के तहत ईडी की जांच तेज कर दी गई है। बिल्कुल निकिता, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईडी की यूपी, दिल्ली, पंजाब में बड़ी छापेमारी जो है वो देखने को मिली है। संतोष ओवरसीज लिमिटेड पर यह शिकंजा कसा है। सीबीआई केस के आधार पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। बैंक धोखाधड़ी मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आपको बताते चले कि ईडी की ओर से 450 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ईडी के लखनऊ जोनल में कार्यालय की टीम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई ठिकानों पर पहुंची और जहां उनकी ओर से छापेमारी की गई है। बिल्कुल निकिता, और बुलंदशहर समेत कई स्थानों पर तलाशी भी जो है वो लगातार जारी है। और ये कार्रवाई जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत की जा रही है। ईडी ने संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के परिसरों की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है निकिता, जहां संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उनकी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। लगातार अधिकारी जो है वो बता रहे हैं, इस मामले में जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए यह मामला जो है वो सीबीआई के द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी केस के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि एक बड़ा एक्शन आज लिया गया और जहां पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से यह छापेमारी की गई है। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि यह शिकंजा कसने के बाद संतोष ओवरसीज लिमिटेड पर यह शिकंजा कसा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि संतोष ओवरसीज के लिए अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां सीबीआई केस के आधार पर ईडी की ओर से यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई। बिल्कुल निकिता, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
रही है, जहां बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निकिता बता दें कि ये सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली, पंजाब और कई ऐसी बड़ी जगहों हैं जहां पे ये छापेमारी की गई है। ईडी जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो संतोष ओवरसीज लिमिटेड है उससे जितनी भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं उन सभी परिसरों में जांच जो है वो लगातार जारी है। 450 करोड़ की फ्रॉड का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया, जिस पर ईडी का शिकंजा आज कसा है। बिल्कुल, और देखिए बुलंदशहर समेत कई ठिकानों पर ईडी की ओर से रेड की गई और जहां अब मुश्किलें जो है वो इन धोखाधड़ी करने वालों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि 450 करोड़ तक की जो संख्या है वो बताई जा रही है। धोखाधड़ी का जो मामला है यह संज्ञान में लिया गया और जहां ईडी की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 3 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, देखिए बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से सामने आई है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए निकिता, बिल्कुल जिस हिसाब से ईडी की लगातार दिल्ली, यूपी और पंजाब सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, वहीं पर बुलंदशहर में भी छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये 450 करोड़ रुपए का मामला है जो बैंक से धोखाधड़ी करके फर्जी फर्म बना करके निकाला गया था। ये मामला 2002 का है, उसी के तहत एक कार्रवाई की जा रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि संतोष ओवरसीज जो कंपनी है उसके द्वारा जो फर्जी कंपनियाँ बनाई गई थी उसी से जुड़े हुए जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी की जा रही है। ये लोग फर्जी फर्म बना करके बैंक से लोन लेते थे, उसके बाद बैंक का लोन ना चुका करके धोखाधड़ी करते थे। उसी कड़ी में एक मामला दर्ज किया गया था। ये करीब 450 करोड़ रुपए का मामला है। इसी कड़ी में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी, लगातार जो भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके थे, लेकिन लगातार ईडी की कार्रवाई ये जरूर जाहिर करती है कि चूँकि बैंक से ये लोग लोन ले करके ये फर्जी फर्म बनाए थे, उसके आधार पे काम कर रहे थे। जब जांच पड़ताल की गई, बैंकों के द्वारा जब पेपर चेक किए गए तो पता चले फर्जी है, उसी आधार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल बसंत, अगर बात की जाए संतोष लिमिटेड की, उसके अलावा किसी और कंपनी पर भी एक्शन लिया गया है इस मामले में, बैंक धोखाधड़ी मामले में? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल संतोष ओवरसीज जो कंपनी है इससे जुड़ी और भी तमाम सारी कंपनियां हैं। उनका जब डेटा निकाला गया तो पता चला ये कंपनी एक नहीं कई कंपनियां हैं, लगातार अलग अलग राज्यों में ये फैली हुई हैं, जहां पर ये बैंकों से, सरकारी जो बैंकें हैं वहां से लोन ले रहे हैं, उसके बाद लोन नहीं चुकाते हैं और फर्जी धोखाधड़ी करते हैं। तो इसकी एक शिकायत की गई थी बैंक के अधिकारियों के द्वारा। उसी पर ईडी के द्वारा लखनऊ जोनल की तरफ से जब कार्रवाई की गई, जब जाँच पड़ताल की गई तो पता चला ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, करीब 450 करोड़ रुपए का मामला है। उसी में जब छापेमारी की गई तो जो लोन कंपनियां जो उससे जुड़े लोग हैं लगातार उनकी तलाश भी कर रही है ईडी और जल्द से जल्द उनका खुलासा करने। आखिर और किन कंपनियों के नाम इस धोखाधड़ी में सामने आते हैं? तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, लगातार यह जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो ईडी की ओर से जारी है, जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली और पंजाब में भी ईडी की ओर से यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बिल्कुल 450 करोड़ की ये पूरी धोखाधड़ी जो है निकिता बताया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश ये तीनों जगहों को शामिल किया गया। उसमें संतोष ओवरसीज लिमिटेड पर शिकंजा कसा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म जन नायकन आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो गई है। आपको बता दें, रिलीज के साथ ही फिल्म को फैंस का शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए, खास बात यह है कि इसे विजय के फिल्म करियर की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, क्योंकि जिसके चलते फैंस के बीच अब जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म जन नायकन आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही फिल्म को फैंस का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। खास बात ये है कि इसे विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, जिसके चलते फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग से भी फिल्म ने शानदार माहौल बना दिया था।
गौरतलब है कि जननायकन पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC से सर्टिफिकेट मिलने में देरी के कारण इसकी रिलीज डेट टालनी पड़ी। इतना ही नहीं, रिलीज से पहले फिल्म के कुछ हिस्से ऑनलाइन लीक भी हुए, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा। हालांकि इन तमाम मुश्किलों का असर थलापति विजय के फैंस के उत्साह पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कई शो हाउसफुल हो गए। अब शुरुआती रिएक्शन देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर सकती है। फिल्म की रिलीज के साथ ही पूरे तमिलनाडु में जश्न का माहौल देखने को मिला। कई थिएटर्स के बाहर फैंस ने ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन किया, आतिशबाजी की और थलापति विजय के विशाल पोस्टर्स पर दूध चढ़ाकर अपनी दीवानगी भी जाहिर की। तो साथ ही सोशल मीडिया पर भी जननायकन को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस की बाढ़ आई हुई है। दर्शक फिल्म की कहानी, एक्शन और थलापति विजय के दमदार प्रदर्शन की जमकर तारीफें कर रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें थलापति विजय लीड रोल में है। उनके साथ बॉबी देओल, ममिता बैजू, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे स्टार्स इम्पोर्टेंट रोल में हैं। साथ ही फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्रन ने तैयार। चलिए प्रज्ञा, अब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी जानकारी दे देते हैं दर्शकों को, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल निकिता, और इसी पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप, मिडिल ईस्ट पहुंच रहे अमेरिकी बॉम्बर्स। क्या फिर मचेगी ईरान में भारी तबाही? आने वाला है ट्रंप का फाइनल ऑर्डर। मिडिल ईस्ट में लड़ाई बढ़ती जा रही है। अमेरिकी बारूद ईरान में जमकर तबाही मचा रहा है, लेकिन ईरान के हौसलों को नहीं तोड़ पाया है। शायद यही वजह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिका ईरान की तरफ स्पेशल फोर्सेस, बॉम्बर्स, वॉरशिप्स और 150 से ज्यादा मेडिक्स भेज रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में युद्ध विस्तार की आशंका बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ाई जा रही है। अब आपको अमेरिका की बड़ी तैयारियां भी बता देते हैं। मिडिल ईस्ट पहुंच रही बॉम्बर्स, वॉरशिप्स और स्पेशल फोर्सेस। ईरान की तरफ 150 से ज्यादा मेडिक्स भेज रहा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बढ़ाई जा रही अमेरिकी सैन्य ताकत। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को यूएस बेस से मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा। स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए हो रही तैयार। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला संभव। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद बॉम्बर्स, खासकर ब्रिटेन में B-1 लैंसर बॉम्बर्स, बड़े युद्ध अभियान के लिए हाई अलर्ट पर है। अमेरिका तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि मॉनसून सेशन में क्या कुछ चल रहा है, तो वहीं हमने अयोध्या पर भी आपको जानकारी दी और साथ ही साथ आपको करीना कपूर की ओर से नीट पर क्या कहा यह भी बताया। तो वहीं जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी जानकारी को साझा। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।